अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सोल्डरिंग के मतलब बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे नज़दीक जो है वो सोल्डरिंग आधी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, यानी कि जिसको सोल्डरिंग आ गई समझ लो कि उसको आधी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आ गई। दोस्तों सोल्डरिंग एक वो काम है जो कि जब हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें 90% हमें सोल्डरिंग से ही डील करना पड़ता है। तो सोल्डरिंग जो है हम बड़ा अरसा करते रहते हैं, इसके बावजूद हमें बहुत सारी बातों का सोल्डरिंग के मतलब नहीं पता होता। तो इंशाअल्लाह मैं भी इस वीडियो के अंदर आपको सोल्डरिंग के मतलब कोशिश करूंगा कि जो मालूमात मुझे हैं मैं सब अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को फराहम करूं। तो इसमें हम डिटेल से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों सोल्डरिंग आयरन के मतलब बात करेंगे, उसके बाद सोल्डर के मतलब बात करेंगे, फिर हम बिट रिफ्रेशर के मतलब बात करेंगे, उसके बाद फ्लक्स के मतलब बात करेंगे और उसके बाद हम डी सोल्डरिंग के मतलब बात करेंगे और वहाँ पर हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम सोल्डरिंग आयरन के मतलब बात करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शुरू की थी तो बहुत सारे साल मैं इस तरह का सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करता रहा। दोस्तों ये 40 वाट का सोल्डरिंग आयरन है जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए काफ़ी है। दोस्तों इसकी खूबी ये है कि ये प्राइस के अंदर बहुत सस्ता है, हर बंदा इसको ख़रीद सकता है। ये मैक्सिमम $1.5-2 के अंदर जो है आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। आप इस चीज़ को अपनी मकामी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कह लें कि पाकिस्तानी 500 रुपये और इंडियन से 3 गुना कम के अंदर आप इसको मार्केट से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इसकी तमाम चीज़ें, इसका एलिमेंट, इसकी बिट बड़ी सस्ती है, लेकिन दोस्तों इसके साथ खामी ये है कि आप इससे बहुत बारीक काम जो है वो आप इससे नहीं कर सकते। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऐसा काम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर करना है जहाँ पर कम टेम्परेचर चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना जहाँ पर हमें बहुत थोड़ा 200-300 टेम्परेचर चाहिए, तो वो इससे पॉसिबल नहीं होता। तो उसका सोल्यूशन दोस्तों हमारे पास ये है कि जैसे कि अगर आप देखें तो इसको कहते हैं M900 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन। ये देसी सोल्डरिंग आयरन है और ये है M900 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों इसकी खूबी ये है कि ये एडजस्टेबल टेम्परेचर होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ से मैं अगर माइनस बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जितना आपको टेम्परेचर चाहिए आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मैंने इसको 300 के करीब सेट कर दिया है। अब जब आपने बहुत बारीक काम करना है जहाँ पर बहुत कम हीट चाहिए तो ये सोल्डरिंग आयरन आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पर उतनी ही हीट आप करके काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके साथ खामी ये है कि दोस्तों जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से एक दफ़ा कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद ये सारा दिन चलता रहता है, जिसकी वजह से आगे ये सब कुछ जो है ऑक्सीडाइज होकर जल जाता है। आपको पता है ना कि हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है जो कि तमाम तरह के मेटल, लोहा, स्टील और कुछ भी हो, तांबा हो, सबके साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके उसको ख़त्म कर देती है। तो इस वजह से ये सोल्डरिंग आयरन जो हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये भी ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, ये भी ऑक्सीडाइज हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों जो M900 बिट है इसका थोड़ा सा ये भी मसला है कि ये आगे से उतनी बारीक नहीं होती जितनी कि हमें काम करने के लिए चाहिए, फिर भी ये आगे से थोड़ी सी मोटी ही होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट दोस्तों ये देना चाहूँगा कि जब आप ये इसकी टिप आगे से ख़रीदो ना तो हमेशा आपको हाई क्वालिटी टिप ख़रीदनी चाहिए। बाज़ का तो हम ऐसे करते हैं कि अपने जो वेबसाइट होती हैं ऑनलाइन स्टोर वहाँ पर सर्च करते हैं, जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है वो हम ऑर्डर लगा देते हैं। तो दोस्तों वो जो सस्ता प्रोडक्ट होता है वो बिट तो आगे से ख़राब होती ही होती है, आपका जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी भी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि आप ये कहते हो कि यार सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल बेकार है, जबकि असल में उसकी टिप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार होती है। इसलिए किसी अच्छी कंपनी की और जेन्युइन बिट जो है वो यूज़ कीजिएगा जो प्योर कॉपर की हो, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सारी की सारी सोल्डरिंग आयरन की इज़्ज़त जो है वो उसकी बिट के हाथ में होती है। तो इसलिए इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा, हमेशा हाई क्वालिटी बिट आपने यूज़ करनी है। मेरा भी तजर्बा है, मैंने बड़ी सस्ती बिट का पूरा बंडल मंगा कर फिर फेंका है क्योंकि वो अच्छा नहीं था। तो दोस्तों इसके साथ जो है खामी मैंने आपको बताई ना कि ऑलवेज़ गर्म रहता है, उसकी जैसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर जब बहुत बारीक काम करना हो तो उसके लिए भी इसकी बिट थोड़ी सी मोटी उस हवाले से है। तो उसके लिए मैं आपको एक और सोल्डरिंग आयरन बताता हूँ दोस्तों, इसको कहते हैं T210। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है T210। दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन की खूबी ये है कि एक तो इसकी बिट आगे से बहुत ही बारीक है, दूसरा दोस्तों जब आपने इसको रिप्लेस करना हो तो आप यहाँ से आसानी से इसको यूँ लगा सकते हो, कोई उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका हैंडल ये बहुत छोटा और बिल्कुल एक पेन की टाइप हो, पेन की तरह ही होता है। और दोस्तों बिट बहुत बारीक होने की वजह से आप इससे बहुत बारीक काम जैसा कि कोई स्ट्रिप रिपेयर करना, इस तरह के काम बआसानी कर सकते हो।
हो विद कंपेयर टू दीज सोल्डरंस, जब इन सोल्डरन से इनका मुकाबला किया जाता है। और दोस्तों इसकी जो है एक खूबी ये है कि दोस्तों चूँकि जब आप इसको हैंडल को यूँ रख देते हो ना तो उसके बाद ये गर्म होना बंद हो जाता है, ये ऑलवेज़ गर्म नहीं रहता। आप जब उठाते हो तो ये 2 सेकंड के अंदर गर्म हो जाता है। 450 सेंटीग्रेड अचीव करने के लिए इसको जस्ट 2 सेकंड चाहिए। तो अब ये जो T210 हैंडल है और C210 बिट है, ये बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, किसी कंपनी की प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हुआ। आप चाहे बहुत सारे ब्रांड हैं, उनके में से जो आपको अच्छा लगे ले लें, बट ये वाला होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खामी क्या है। मैं अरसा 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसकी खामी ये है कि ये बड़े कॉस्टली होते हैं। इस तरह का सोल्डरिंग आयरन लेने के लिए आपके पास 10,000 से ऊपर पैसे होने चाहिए, और इस तरह का सोल्डरिंग आयरन लेने के लिए आपके पास 3,000 रुपया होना चाहिए। इस तरह के लेने के लिए आपके पास 500 रुपया होना चाहिए। तो चूँकि इसकी पहली खामी ये कि कॉस्टली हैं, और उसके बाद दोस्तों दूसरी इसकी खामी ये है कि बिट तो ऑक्सीडाइज सबकी हो जाती है। इसकी बिट आप कहेंगे कि ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मेटल तमाम जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। जब तक ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करना बंद नहीं करते तब तक सोल्डरिंग में हमारे लिए यही मसले मसाइल जो हैं रहेंगे। उसके लिए हमें या तो फिर चाँद की सतह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर अच्छी सोल्डरिंग होगी, या फिर आज से 10 अरब साल पहले जब हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, वो वाला एनवायरनमेंट के अंदर जो है हमें सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब हमारे पीसीबी वगैरह डिज़ाइन होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन जो है इसने तबाही फेर दी है। ये सोल्डरिंग आयरन गल जाते हैं, इनकी बिटें गल जाती हैं, टांके नहीं सही लगते, बड़े मसले मसाइल होते हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो वो ऑक्सीजन से छुटकारा पाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब यह है कि इसकी बिट ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब मसला ये है कि जब बिट ऑक्सीडाइज हो जाए तो फिर आपको ये टिप जो है ये नई ऑर्डर करनी पड़ती है। तो ये जो टिप है आपको कम से कम दोस्तों कोई 2-3 हज़ार रुपये की जो है ज़रूर आपको मिलेगी मार्केट से। बट खूबी इसकी ये है कि इससे आपकी बिजली ज़ाया नहीं होती। जब आप इसको उठाते हो गर्म होता है, जब आप रख देते हो तो ठंडा हो जाता है। इस वजह से इसकी बिट जो है चूँकि सिर्फ 2 मिनट गर्म होती है, अब साहब आपने 2 घंटे सोल्डरिंग आयरन यूज़ नहीं किया तो 2 घंटे इसकी बिट ठंडी रहेगी, जिसकी वजह से इन बिट से ये जो है ज़्यादा अरसा निकालेगी। तो ये सोल्डरिंग आयरन है। मैं अगर मुझसे पूछें तो प्रेफर क्या करूँगा, तो मैं 2 सोल्डरिंग आयरन प्रेफर करता हूँ, इनमें से जो मर्ज़ी आप ले लें। तो अब एक और तीसरी बात ये है कि हमें बिट किस तरह की आगे से लेनी चाहिए। तो दोस्तों बिट जो है कुछ तो होती हैं, ये इसको बोलते हैं आई, और ये भी समझ लें कि सीधी है, ये भी आई है। जबकि ये जो थोड़ी सी बैंड ट्विज़र है ना, इसको बोलते हैं आई एस, यानी कि थोड़ा सा एस जो इंग्लिश का एस है उसकी तरह बेंड होती है। तो इस तरह की बिट आपने लेनी, चाहे आप इसके अंदर ले लो, इसके अंदर ले लो, इसके अंदर ले लो, बट बिट जो है वो बेंड हुई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाज़ का तो हमें थोड़ी सी हीट ट्रांसफ़र करनी है तो आगे से हम बिट से उसको टच करेंगे। लेकिन अगर हमें जैसे जैसे LCD की कोई स्ट्रिप है वहाँ पर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करनी है तो हम ये जो एरिया है ये वाला सारा उस जगह के ऊपर यूँ लगा देंगे, तो उसकी वजह से अच्छी बेहतरीन और तेज़ हीट जो है फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएगी। बहरहाल ये बिट जो है ये सब मैकेनिक ही मैंने देखा है कि इसको ही प्रेफर करते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली भी इसको ही प्रेफर करता हूँ जब मैंने इस कंपेयर किया सब से। तो दोस्तों ये मालूमात हो गई हमारी सोल्डरिंग आयरन के मतलब। उसके बाद हम बात करते हैं सोल्डर के मतलब। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए बेस्ट सोल्डर है वो होता है 0.4 mm का। उसका यानी कि ये जो है ना, ये वाला आगे वायर है, ये 0.4 mm का होता है मोटा इसका। इससे ज़्यादा मोटा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये मोटाई की हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 0.4 mm का सोल्डर होता है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, हमें महंगा पड़ता है। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि 0.8 mm का सोल्डर भी रख लीजिए। तो ये 0.8 mm का सोल्डर है, 0.4 mm और 8 mm। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दोनों क्यों रखने हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास पीसी भी है, इसका ये चार्जिंग जैक है ना। तो जब मैंने ये पॉइंट लगाने हुए ना तो मैं वहाँ पर 0.4 mm का सोल्डर यूज़ करूँगा। जब मैंने ये साइडों वाले मोटे लगाने हुए तो वहाँ पर मैं 0.8 mm का यूज़ कर लूँगा, ताकि जब मैं ये लाऊँ एक गोट इसकी सोल्डरिंग आयरन का एक रूलर लाऊँ तो वो चल तो जाए ना कुछ मंथ। तो हमें ज़रूर कोई चार्जर के आ जाता है, कोई बड़े बड़े टांके आ जाता है, उसके लिए 0.8 mm का सोल्डर आपके लिए बेस्ट है। तो ये 2 सोल्डर आपके लिए इनफ हैं।
बारीक काम के लिए, मोटे काम के लिए। लेकिन अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के हवाले से। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखो ना 0.4 mm का सोल्डर है, तो इसके अंदर टिन जो है 63% टिन है और 37% इसके अंदर लेड है, ठीक है। और बात सुनिए, ये देखिए ये भी मेरे पास 1.3 mm का सोल्डर है, इसके अंदर टिन जो 60 है और लेड जो वो 40% हो गया है। अब इसके अंदर लेड ज़्यादा, अब क्या है कि इनकी कंपोजिशन जो एलॉय का आपस में तनासब है वो चेंज है। तो जब किसी भी एलॉय का तनासब चेंज हो जाता है, उससे उसका जो सोल्डर होता है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी प्यारे दोस्तों बदल जाती हैं। तो आपने जो बेस्ट है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए वो 6337 है। 6337 जो है वो 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलता है, तो यही आपने लेना है, क्योंकि ये जो है ना 6337 ये बड़ी जल्दी जो है वो मेल्ट होने के अलावा जब वो मेल्ट होता है तो एक पॉइंट के ऊपर जल्दी से कंसंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा जब जैसा कि अगर आप ये देखिए ना तो ये है इसके अंदर इसकी कंपोजिशन और है। अब इसके ये जो वायर है ना इसकी दोस्तों खामी ये है कि ये इतनी जल्दी बाल नहीं इसका बनता, स्लो मेल्ट होकर उस जगह के ऊपर फैलता है। अब ये इसकी खामी जो है यही इसकी खूबी बन गई है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको चाहिए कि सोल्डर जो जल्दी से वो गोल से गेंद बनकर भागे ना आगे, तो फिर आप ये यूज़ कर लें। तो ये स्ट्रिप वगैरह को रिपेयर करने के लिए ठीक है, बहरहाल जनरल काम के लिए, सब काम के लिए यही ठीक है। और ये मोटे पॉइंट के लिए ये ताकि ज़्यादा ख़र्चा ना आए, क्योंकि मैच जो है हमें बाज़ का ऐसे होता है कि हम रिपेयरिंग के ऊपर अपने अखराजात इतने कर देते हैं जो कि हमारी कमाई से कहीं बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहना है, यानी कि महंगे से महंगे प्रीमियम क्वालिटी आप यूज़ करें टूल्स और हर चीज़ यूज़ करें। और मिसाल के तौर पर आपने चार्जिंग जैक चेंज करना, उसका 150 लेना और आपने खुद उसके ऊपर 200 खर्चा किया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहना चाहिए। सोल्डर के मतलब बात हो गई, अब बात करते हैं बिट रिफ्रेशर के मतलब। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है अक्सर बहुत जल्दी काली हो जाती है और उसको जो सोल्डर है वो छोड़ देती है, वो सारी की सारी काली होती है। तो दोस्तों नोट फरमा लिए, अगर बिट काली है कोई टांका नहीं लग सकता, इम्पॉसिबल है उससे टांका लगाना। अब आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा कभी भी नहीं हो सकता जब तक आपकी बिट जो है चांदी की तरह चमकती हुई आगे से नहीं होगी। तो जब आपने बिट को आगे से चांदी की तरह चमकती हुई साफ़ करना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इसको खुरचो, आप इसको रेती से रगड़ो, ऐसा नहीं, ऐसा करने से आपकी बिट जो है वो तबाह हो जाएगी। तो अच्छी जो बिट है वो तो सोल्डर छोड़ती नहीं, बट जिस बिट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो कॉपर के अंदर तो वह बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो ऐसी बिट आपने यूज़ नहीं करनी, हाई क्वालिटी बिट ही यूज़ कीजिएगा। जब आप सोल्डरिंग आयरन हाई क्वालिटी रखोगे तो बिट भी आपको हाई क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर वो आपको प्लास्टिक पिघलाने की वजह से किसी वजह से काली हो गई है तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप उसको जो है साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बिट रिफ्रेशर होते हैं, दो तरह के होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का बिट रिफ्रेशर है, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये 500-600 रुपये का मार्केट के अंदर दस्तियाब है, शीशे के बॉक्स के अंदर आता है, पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो विनर की प्योर वाइट फ्लक्स पेस्ट है ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए तो आप उसको ख़रीद कर यूज़ कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों आपको करना ये होता है कि आपने अपने सोल्डरिंग आयरन को उसके अंदर यूँ डालना होता है। देखिए आगे से बिट अब बिल्कुल सफ़ेद निकला है ना। फिर देखिए मैं इसके अंदर डालता हूँ, इसके अंदर आप डालोगे तो भी वही कुछ होगा जो कि इसके अंदर होता है। आगे से बिट साफ़ सुथरी निकलेगी। आपने उसके अंदर डालने के बाद उसके ऊपर जो है वो सोल्डर अप्लाई कर देना होता है। लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि वो हम डालते हैं उसके बावजूद भी सफ़ेद नहीं होती। तो उसका दोस्तों तरीकाकार ये है कि आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, फिर रिपीट कीजिए, फिर इसके ऊपर सोल्डर लगाइए, फिर रिपीट कीजिए, फिर सोल्डरिंग आयरन लगाइए। यूँ आप जो है 5-7 दफ़ा करेंगे मैक्सिमम, वरना 3-4 दफ़े काफ़ी है। तो एट द एंड आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो सोल्डर को पकड़ लेगा, बिट जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो ये बिट रिफ्रेशर जो है इसके मतलब बात हो गई, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर तो आप 1 मिनट भी नहीं चल सकते, क्योंकि बिटें काली हो जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। लेकिन बाज़ का दोस्तों ऐसे होता है कि जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए एक शोल्डर वगैरह आगे लगा हुआ इस तरह का है, अब इसको झाड़ना हो आगे से तो क्या उसका तरीकाकार है। तो इस तरह की देखें आपको वायर जो है वो मार्केट के अंदर आसानी से दस्तयाब होती है। आपने उसके अंदर यूँ डालना, यूँ आप डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि देखिए जितना भी इसके ऊपर कचरा होगा, ऑक्सीडाइज होगा, काला सा कार्बन होगा, हर चीज़ इसके अंदर रह जाएगी और बिटचर नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये भी एक रिकमेंडेड टूल है। कह लेंगे ये जो दो चीज़ें हैं ना,
बीटर फ्रेशर और ये जो स्क्रबर वायर है, तो ये दोनों अपने सोल्डरिंग आयरन की हेल्थ के लिए उसको साफ़ सुथरी बिट निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं, और सोल्डरिंग के अंदर ख़ास सीधा इनका कोई अमल दखल नहीं होता। कह लें कि ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट है उससे छुटकारा पाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आप पॉइंट को नोट फरमा लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों जो अहम चीज़ होती है वो होता है फ्लक्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लक्स क्या चीज़ है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये दो तरह के फ़्लक्स हैं। अब मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारी बिट को काला कर देती है, हमारे सोल्डरिंग आयरन आगे से जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सोल्डर छोड़ देते हैं। अगर सोल्डर कहीं पर हम ये वायर लगा भी दें तो वो उस जगह के ऊपर अच्छे तरीके से चिपकता नहीं, गोल नहीं होता, टांके नहीं लगते, वेल्डिंग सक्सेसफुल नहीं होती। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है अगर जब बिलखसूस इस तरह की चिप है तो जिसके अंदर सैकड़ों पॉइंट छोटे छोटे हैं। अगर सोचिए यहीं पर एक पॉइंट जो है वो भी वेल्ड ना हो पाया तो हमारा सारा प्रोसेस किया धारा जो फेल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से छुटकारा अगर हमें मिल जाए तो हम सक्सेसफुल सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीजन से छुटकारा हासिल करने के लिए ये जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं ये उस जगह के ऊपर डालने पड़ते हैं, उससे जो है वो हवा जो है वो उस ऑक्सीजन के साथ नहीं, दरमियान में एक परत उसकी बन जाती है तो हवा साइड पर रह जाती है, इस वजह से सक्सेसफुल सोल्डरिंग हमारी हो पाती है। तो इसलिए फ्लक्स जो है इंतहाई ज़रूरी हैं जब भी आपने काम करना हो। तो दोनों सतहों के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये आईसी हमने लगाना है तो पीसीबी के ऊपर भी और इसकी सतह के ऊपर भी अच्छे तरीके से फ्लक्स यहाँ पर लगा हुआ हो, तो उसके बाद आप हीट दोगे तो वो सक्सेसफुली आपस में वेल्ड हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिस सतह को जो है फ्लक्स लगा हुआ होगा ना, वो सतह मैं आपको बताऊँ, अगर आप उस सतह का माइक्रोस्कोप के नीचे तजिया करें तो गेंद जब गोल गोल घूमता है, यूँ घूमता है, जब वो घूमता है ना गेंद तब ही वो वेल्ड हो पाता है। अदरवाइज़ अगर वो घूमेगा नहीं ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर वो फ्लो नहीं कर सकता, वहाँ पर आप दोनों को रख के आपस में जोड़ के भी हीट दोगे तो आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे। तो पॉइंट्स को आपस में फ्यूज़ करने के लिए, उनको ऑक्सीजन से बचाने के लिए फ्लक्स दोस्तों इंतहाई ज़रूरी है। मैं आप 100 बातों की एक बात करता हूँ, लंबी चौड़ी में कहने क्या करनी है कि यार जब जहाँ पर आपने टांका लगाना है दोनों सतहें इस ऑयल के अंदर डूबी हुई हों, बस। अब ये नोट फरमा लीजिए, जब आप कोई भी सोल्डरिंग कर रहे हो वो सतहें जो हैं इस ऑयल के अंदर नहीं डूबी तो समझ लो कि अब गड़बड़ का चांस है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको दोस्तों एक और पॉइंट अब बताना होता है कि ये जो फ्लक्स होते हैं ये थोड़े से महंगे होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो UV 559 है, तो इसके ऊपर UV लिखा हुआ तो कुछ लोग समझते हैं कि ये UV मास्क है। ये UV मास्क नहीं होता, ये उनको भी चाहिए था कि UV वर्ड ना यूज़ करते, कुछ और रख लेते, तो बट उन्होंने UV इसका नाम करती है, इसके अंदर फ्लक्स ही है। तो ये जो फ्लक्स है ये भी एमटेक की है, लेकिन ये कॉपी है, डुप्लीकेट होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने मिसाल के तौर पर चार्जिंग बेस उतारनी है कोई या नई लगानी है या कुछ छोटे मोटा काम करना है तो उसके लिए हम ये वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 50 रुपये की मार्केट के अंदर मौजूद है, सस्ती है, काम तो अच्छा कर जाती है। और जब हमने कोई IC या कोई अपना कह लें कि सिम हाइब्रिड ट्रे या इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी उनके अंदर समझ लें कि ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम ये वाला जो पेस्ट है ये यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि यार अच्छा पेस्ट यूज़ करो, तुम क्यों सस्ता यूज़ करते हो? तो दोस्तों अगर मैं ये करूँगा, ये तो 500-600 रुपये का मार्केट के अंदर है तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चूँकि उतने पैसे नहीं लेता कि मैं अफोर्ड कर सकूँ, तो इसलिए मैं जो है ये वाला यूज़ करता हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए कि अब ये वाला पेस्ट जो है हर छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करो तो आपको महंगा पड़ता है, ये आपको सस्ता पड़ता है, बट ये आपका पास होना तो चाहिए ना। जब आपने अच्छा काम करना हो, कोई IC लगाना है, कोई हाइब्रिड सिम ट्रे लगानी है, तो क्या करोगे, ये तो यूज़ करोगे तो वो आपका प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए ये एक ज़बरदस्त और बेस्ट है। जब जिस सतह के ऊपर ये लगा हुआ होगा ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो सतह जो है वो आपस में वेल्ड ना हो। यार 100% वो आपस में वेल्ड होगी, बशर्ते वो आपस में कहीं से टच करते हों। अगर वो टच ही नहीं करते, इतनी दूर हैं, तो नहीं वेल्ड हो पाएंगे, टच होंगे तो ज़रूर वेल्ड हो पाएंगे। तो ये दो तरह के फ्लक्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। मैंने कहा था ना हर सतह इस ऑयल के अंदर डूबी होनी चाहिए, तो इसलिए जब आप स्ट्रिप रिपेयर कर रहे हो तो क्या करोगे, उसके ऊपर इसको लगा दोगे काफ़ी ज़्यादा, और उसके अंदर आप चाहे 5 मिनट सोल्डरिंग आयरन चलाते रहो, कोई मसला नहीं है। अच्छे जब आपकी तसल्ली हो जाएगी टांका यार मेरा बेहतरीन है, तब आप उसको छोड़ दो। अगर आप वैसे आप टांका लगाओगे तो आपको पहली दफ़ा लगा लिया तो लगा लिया, दूसरी दफ़ा जब सोल्डरिंग आयरन
आयरन उसके साथ लगाओगे तो काला वहाँ पर पता नहीं काले रंग का क्या गंध होगा, तो इस ऑयल की मौजूदगी में वो गंध आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताना था कि डी सोल्डरिंग के मतलब कि डी सोल्डरिंग क्या है। तो दोस्तों जब आपने किसी सतह से सोल्डर को उठाना हो तो उसको कहते हैं डी सोल्डरिंग। तो डी सोल्डरिंग जो है वो दो चीज़ों से हम आमतौर पर करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं डी सोल्डरिंग वायर, या इसको सोल्डरिंग विक भी बोल देते हैं। ये R350 मैकेनिक का मॉडल है और उसके लिए हम डी सोल्डरिंग पंप भी यूज़ करते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां पर आप डी सोल्डरिंग पंप यूज़ करो। डी सोल्डरिंग पंप दोस्तों इस तरह का एक पंप होता है, आप इसको दबाते हो, इसके अंदर होती है बोकी, ये देखो बोकी सी इसके अंदर होती है। तो काम ये ऐसे करता है कि जब आप इसका ये बटन दबाते हो ना, ये देखो दबाते हो तो यहाँ से हर चीज़ को ये खींच लेता। अब इसका नुकसान सुन लीजिए कि ये दोस्तों जब आप इसको किसी सतह के ऊपर यहाँ पर रख के यूँ लगाते हो तो ये बड़ा ज़बरदस्त पीसीबी को झटका देता है, जिससे पीसीबी टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप डी सोल्डरिंग पंप यूज़ कर सको। अलबत्ता चार्जर या बड़े बड़े आईसी या विद होल यानी कि सुराख के ज़रिए जो लगे होते हैं कंपोनेंट्स बड़े बड़े, वहाँ पर वो सोल्डर का मोटा ढीला है तो उसको आप विक से कभी भी नहीं उठा सकते। विक तो आपकी सारी भी ख़त्म हो जाएगी वो, जबकि सोल्डर वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर आप पंप जो है इसको रख के, इतना सोल्डर है ढेर लगा हुआ उसके ऊपर रखोगे तो सारा खींच लेगा ये अपने अंदर, वो जगह नीट एंड क्लीन हो जाएगी। लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं पर भी इतना सोल्डर नहीं होता। और तो अगर तबाही करनी है पीसीबी की, किसी का मोबाइल ख़राब करना है तो फिर आप पंप यूज़ कर लेना। अच्छा, उसके लिए जो है ये चीज़ बेस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ करने का दोस्तों क्या तरीकाकार है। कुछ लोग इसको यूँ पकड़ते हैं और यहाँ पर रख के यूँ इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। सुनिए सही तरीका इसका मैं आपको बताता हूँ भी। आपने ऐसे करना है कि यहाँ से इतना सा पीस काटना, ये देखो इतना सा, ठीक है, पीस आपने काटना, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने साइड पर ही रखना है। उसके बाद आपने इसको दोस्तों ट्वीज़र से पकड़ लेना होता है यहाँ से एंड से, ये देखिए। अब ऐसे आपने इसको सतह के ऊपर उसकी रखना होता है। अच्छा जी, अब एक और बात सुन लीजिए दोस्तों, जिस सतह के ऊपर आपने रखना है उस सतह के ऊपर फ्लक्स लगा हुआ हो, उस सतह पर फ्लक्स लगा हुआ हो, अच्छा हो या माड़ा हो, 2 नंबर हो 1 नंबर हो, फ्लक्स लगा हुआ होना चाहिए। अगर आईसी है तो फिर हाई क्वालिटी फ्लक्स लगा होना चाहिए। अगर फ्लक्स नहीं होगा तो ये जो है ना छोटा सा कॉपर की वायर, ये ऑक्सीडाइज 1 सेकंड में हो जाती है। इसके ऊपर आप सोल्डरिंग आयरन रखते जाओगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ये मुकम्मल तौर पर काली होकर ऑक्सीडाइज हो जाती है, फिर ये सोल्डर नहीं उठाती। इसलिए आप ये जो है आज खुद है, इसके ऊपर भी अगर फ्लक्स लगा हुआ हो तो भी अच्छा है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सतह से मैंने उठाना है ना, तो मैं इसके ऊपर पहले फ्लक्स लगाऊंगा, अच्छे तरीके से इसको यूँ कर दूंगा। अब मैं इसके ऊपर जो है रखूँगा किसको, इस विक को। विक को रखने के बाद मैं अपना सोल्डरिंग आयरन जो है इसका 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखूँगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप जनरल सोल्डरिंग करते हैं तो उसके लिए 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो काफ़ी है, जबकि जब आप विक यूज़ कर रहे हों तब ये 450 होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर रखी विक, पहले मैंने लगाया फ्लक्स, उसके ऊपर विक और उसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन। अब ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए इस सतह से मैंने सारा जो है सोल्डर उठा लिया। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ये जो है अब सफ़ेद हो चुकी, क्योंकि उस जगह से सारा सोल्डर जो है जज़ब कर लिया है। तो ये जो है एक तोहफ़ा है। लेकिन यहाँ पर भी एक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बड़े बड़े धोखे यार खाए हैं, बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इसके अंदर ना कुछ लो क्वालिटी के और सस्ते होते हैं, 150 रुपये में आपको मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा। वो उठाते नहीं, वो तबाही लेकर आते हैं। वो तो आपके पीसीबी को तबाह बर्बाद अगर आपने करना है ना अपने पीसीबी को, तो वो वाला यूज़ कर लीजिए। जबकि ये जो हाई क्वालिटी होते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं यार। ये तो आपको समझ लें कि वो क्या लगे झूठ बोलने वाली बात है कि इतनी अच्छे से जो सुराख है उनको खोल देते हैं। इसलिए आपने हाई क्वालिटी ही यूज़ करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बात मैंने करनी है कि सफाई के मतलब, पीसीबी की सफाई के मतलब, जब आप कहीं पर भी डी सोल्डरिंग वायर या विक यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर दोस्तों वो गंद मंद जो है ये फ्लक्स है वो तो आना ही आना है। तो उसके लिए मार्केट
मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का 530 के मिलता है, तो ये 700-800 रुपये के अंदर मिलता है। तो ये ख़त्म भी काफ़ी अच्छा वैसे चल जाता है, जल्दी ख़त्म तो नहीं होता, काफ़ी अच्छा चल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसके बरक्स ये बोतलें जो अक्सर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमें मिलती हैं, तो ये भी अच्छा इनका रिज़ल्ट है, जल्दी ये खुश्क भी हो जाता है, हमें सस्ता भी पड़ता है। 200 रुपये की बोतल आपको मिल जाती है, MBC इसको कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इस तरह की बोतल आपको मिलती है जिसके ऊपर ये नीडल आगे से ना शार्प नहीं होती, ये आगे से देखें शार्प नहीं होती। इसके अंदर आपने डालकर ना इसको यूज़ करना है। वैसे आपने इसको और बोतल के अंदर नहीं यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूँ इस बोतल के अंदर डालकर यूज़ करोगे तो बहुत थोड़ी, एक तो आप यहाँ पर देखिए 1 ड्रॉप चाहिए, तो ये देखिए 1 ड्रॉप ही मेरा डल गया, इससे ज़्यादा ये नहीं डलेगा। यहाँ पर मैंने चंद 1 ड्रॉप डाले हैं। उसके बाद ये दांतों वाला ब्रश है, इससे इस जगह की मैं अच्छे तरीके से जो है वो सफाई कर सकता हूँ। तो ये ब्रश जो है सफाई करने के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सोल्डरिंग के मतलब आपको कुछ मालूमात फ़राहम करनी थी। इंशाल्लाह और भी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको और भी मालूमात फ़राहम करूँगा। फिलहाल तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना लाइक कर दिया करें वीडियो को, और इसके अलावा अगर आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के मतलब अनबॉक्सिंग और इस तरह की चीज़ें देखनी हो तो इंशाल्लाह अब हम पूरी स्पीड से दोबारा इरादा किया है कि दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत बांटेंगे। तो फिर आप सब्सक्राइब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।